पहली बार इस नॉलेज कैप्सूल में। आइए सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पवन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुझे आपने इनवाइट किया, और बहुत बहुत बधाई आपको आज की शानदार होस्टिंग के लिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय RCM। आ, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले, जैसा कि अभी पवन सर ने बताया कि अब तक मैं एक शिक्षार्थी था एमराल्ड होकर के। तो आज पहली बार प्रमोशन पा करके इस लेवल पर आने पर थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नर्वस थोड़ा सा फील कर रहा हूँ, लेकिन चिंता ना करिए आप सब। ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बार होता है ना कि जब आप का अचानक प्रमोशन हो जाए, अचानक लेवल चेंज हो जाए, रोल चेंज हो जाए, तो फिर होता है कि वो कैसे हम उस रोल को निभाएंगे। तो लेकिन मैं पूरी बात करूंगा आप सबसे साथियों। सबसे पहले मैं बातचीत शुरू करूं उसके पहले, जितने भी हमारे सीनियर स्टार एमराल्ड एंड एबव हैं, आज इस पोर्टल पर जुड़े हुए हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा इस बिजनेस में आने के बाद, और इस मिरेकल मॉर्निंग के शुरू होने के बाद बहुत कुछ सीखा। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। तो ये सब जितने गुरु हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप बहुत कुछ हमने सीखा, और मैं सभी एमराल्ड साथी को भी प्रणाम करता हूँ, और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि मैंने आप सबसे भी बहुत कुछ सीखा। कैसे होस्टिंग किया जाता है, आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सारी चीजें हमने सीखा आपसे। कैसे आपने शब्दों का चुनाव किया, ये सारी चीजें आपसे हमने सीखा। और जितने भी हमारे टेक्निकल अचीवर साथी हैं, मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा साथियों। आपकी स्टोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे ड्रीम्स हमारे भी बने, बहुत सारे हमारे भी काम करने के तौर तरीके में कमी रही, जो आपसे हमने सीखा और अपने अंदर हमने सुधार ले आया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे आपने बहुत सिखाया। और इस पोर्टल से जुड़ा हुआ हर एक आदमी से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब संख्या बढ़ती तो मेरा उत्साह बढ़ता कि ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, मुझे भी अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए, मुझे भी बड़े लेवल पर जाना चाहिए। तो मैं एक एक साथी से बहुत कुछ सीखा, जितने भी साथी आज इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं दूंगा इस मेरेकल मॉर्निंग के पोर्टल को साथियों, जिसने वास्तव में मेरे जीवन में बहुत मेरेकल किया, मेरे बिजनेस में बहुत मेरेकल किया, और आज इस लेवल पर आया हूं। तो उसमें बहुत बड़ा मैं श्रेय देना चाहूंगा, इस मेरेकल मॉर्निंग को देना चाहूंगा। शायद ये मेरेकल मॉर्निंग नहीं होता तो मैं नहीं होता इस लेवल पर, क्योंकि मैं प्रेम बंसल जी को नहीं जानता, उनके कार्यप्रणाली को नहीं जानता, मैं पवन जी के कार्यप्रणाली को नहीं जानता, मैं सुषमा विष्ट जी से मैं रिलेट नहीं कर पाता, उनको नहीं जानता वो कौन है, कहाँ से है, कैसी काम कर रही हैं। इस मेरेकल मॉर्निंग में जो मतलब एक प्रतिस्पर्धा पैदा किया और जो सीखने का मौका दिया साथियों, तो इसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं, जितनी भी प्रशंसा करूं, उतना कम है। प्लीज कुछ लिखिए नहीं दोस्तों, अभी जो कुछ लिखना होगा मैं बोल लूंगा, तब आप लोग लिखिएगा। चाहे मेरी प्रशंसा में, चाहे मेरे बुराई में, जो भी लिखना हो बाद में लिखिएगा। नहीं तो मेरा ध्यान टूट जाएगा साथियों। प्लीज निवेदन है कि अभी कुछ मत लिखिएगा, बाद में लिखिएगा जो लिखना हो आपको। तो दोस्तों, आ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शुरुआत करूं, आज आपको मैं कुछ सिखा नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज आपकी, सर प्लीज आप म्यूट करिएगा सबको। पवन सर म्यूट करिएगा सबको। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके अंदर ये ज्यादा उत्सुकता होगी कि मैं स्टार एमराल्ड कैसे बना। तो क्यों ना मैं आज आपको वही चीज बताऊं कि मैं स्टार एमराल्ड कैसे बना। शायद उससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। फिर आगे जब हमारा पार्ट आएगा, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी मुझे भी जब से बना तब से भागा दौड़ी ही लगी हुई है। तो फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा कि मुझे कैसे कम से शुरुआत करनी है, बातचीत करनी है। तो आज मैं आप सबको साथियों अपने स्टार एमराल्ड बनने की स्टोरी सुनाऊंगा, जिसमें आपके लिए मैसेज भी होगा साथियों। और सबसे बड़ी बधाई मैं देना चाहूंगा कि ईश्वर ने जो मुझे इतनी सुंदर टीम दिया है, इतनी मतलब बिलव्ड, ब्लेस्ड, एडमायर्ड और मोस्ट एंथुजियास्टिक टीम हमने पाया है। मैं इसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनकी कृपा ऐसी बरसती रहे साथियों। और बहुत बड़ा रोल मेरी फैमिली का भी रहा है साथियों।
तो मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि बहुत सहयोग किया उन्होंने, मुझे यहाँ तक ले आने में, पहुंचाने में बहुत सहयोग किया। तो साथियों, शुरुआत करते हैं स्टोरी से। मेरा नाम संतोष कुमार पाठक है। मैं यूपी के आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था साथियों। बहुत गरीबी देखी थी बचपन में, और सफलता के मायने नौकरी जानता था, सरकारी नौकरी जानता था। दो ही चीज जानता था जीविकोपार्जन के लिए, एक खेती और एक सरकारी नौकरी। खेती मेरे पास थी नहीं बहुत लंबी चौड़ी, और खेती की तरफ मैं जाना भी नहीं चाहता था। सो सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई लिखाई किया, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। सौभाग्यशाली था कि एक नौकरी लगी, जिसको साथियों मैं पिछले 25 साढ़े 25 साल से कर रहा हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले साथियों मेरे अंदर तीन गुण था। एक तो ये था कि मैं बहुत एम्बिशियस था, बहुत एम्बिशियस था। आरसीएम में आने से पहले भी बहुत पैसा कमाना चाहता था, बहुत एथिकल तरीके से, नंबर एक तरीके से बहुत पैसा कमाना चाहता था। दूसरा मेरे अंदर क्वालिटी थी कि मैं बड़ा शौकीन था साथियों। कपड़े पहन, दूसरे के जब देखता अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छे तरीके से रह रहा है, तो मुझे लगता था, मैं उसकी कॉपी करता था। तो मैं बहुत शौकीन शुरू से ही था, और मुझे घूमने टहलने का बहुत शौक था साथियों। और आरसीएम बिजनेस में जब आया तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें जो है यहाँ से फुलफिल होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मुझे मेरा सपना पूरा करने का प्लेटफॉर्म मिल गया है। सिक्योरिटी तो मैं इस बिजनेस में आने के बाद जाना कि इसमें सिक्योरिटी भी होती है, और जब से जाना कि इसमें सिक्योरिटी भी है, तो वो मेरा सबसे बड़ा फिर जाकर के आगे एम हो गया, ड्रीम हो गया कि मैं सिक्योरिटी इस बिजनेस से हासिल करूंगा साथियों। शुरुआत होती है 2016 के प्रारंभ में शुरुआत होती है हमारे बिजनेस की साथियों। और धीरे धीरे बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में रहे। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि 2022 फरवरी तक मैं स्टार गोल्ड था। 2016 में शुरू किया, 2022 फरवरी तक मैं सिर्फ स्टार गोल्ड था साथियों। 2022 फरवरी तक होता यह है कि फरवरी 2022 में हमारे आजमगढ़ शहर में ही हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत पुराना संबंध हमारा है, ज्योति श्रीवास्तव जी। वो टेक्निकल क्वालिफाई करते हैं साथियों। वो टेक्निकल क्वालिफाई करते हैं, शाम को उनका पोस्टर आता है, और उसी दिन, उसी रात, उसी क्षण हमारे अंदर एक द्वंद्व शुरू हो गया साथियों। और हमारे परिवार में, हमारे और पत्नी के बीच भी एक शब्दों का द्वंद्व शुरू हो गया कि आखिर कौन सी ऐसी क्वालिटी ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव जी के अंदर है, जो कि टेक्निकल क्वालिफाई कर गए, और संतोष तुम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए। मिसेज ने कहा कि हम लोग क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए। साथियों, उस दिन हम लोगों ने खाना नहीं खाया। उस दिन हम लोगों ने खूब रोया, खूब रोया। मैं तो खूब रोया कि आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है। मुझे एक सीने में चोट लगी साथियों, एक चोट लगी सीने में कि आखिर मैं क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ। और फिर सुबह हुई, गले पड़ गया सुरेश सर के, रमेश सर के, और ऊपर ढींगरा सर के, राकेश सर के, गुलाटी साहब के, सबके गले पड़ गया कि सर मुझे भी टेक्निकल बनना है, मुझे भी बताइए कि मैं कैसे बन सकता हूँ, आखिर मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है। उस दिन मैंने अपने आप को अपने अपलाइन के सामने रख दिया, खोल करके पन्ना, कि मुझे बताइए कि मेरे अंदर क्या कमी है, और मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ साथियों। लोगों का आशीर्वाद मिला। हमने भी ठाना कि नहीं, हमें भी क्वालिफाई करके रहना है। मार्च 2022 से हमने फिर क्वालिफिकेशन शुरू किया। मई 2022 में हमारा 3 महीना पूरा हुआ टेक्निकल क्वालिफाई करने का। टेक्निकल क्वालिफाई किया साथियों, और फिर वो आग जो सीने में लगी थी उसको बुझने नहीं दिया साथियों। सितंबर में सीधा स्टार पर्ल किया, सितंबर 2022 में साथियों। और फिर इसके 1.5 साल बाद मार्च 2024 में एमराल्ड क्वालिफाई किया। और मेरा विश्वास बढ़ा कि यार, ये तो जो ड्रीम लो वो पूरा होता है, जो सोचो वो पूरा होता है। यदि सीने में आग लग जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। और फिर अभी मार्च 2025 में ठीक 1 साल बाद स्टार एमराल्ड बना साथियों। फरवरी 2024 का एकेडमी था भिलवाड़ा में। बीसी सर वहां पर आए हुए थे साथियों, और बीसी सर ने जो पावर ऑफ ड्रीम्स बताया, विजुअलाइजेशन का पावर बताया साथियों, उस समय मैं स्टार पर था। वहीं एकेडमी हॉल में बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया कि मैं एमराल्ड क्वालिफाई करूंगा।
मैं आप सबको मैसेज के लिए आगे बोलना चाहता हूँ, बोलने जा रहा हूँ। इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे और इसको मेरा आप नेगेटिव पॉइंट नहीं लेंगे। इसमें जो पॉजिटिव चीज है वो आप लीजिएगा साथियों। उस समय मेरा बिजनेस पर्ल का मेंटेन होता था। मेरा बिजनेस पर्ल का मेंटेन होता था। फरवरी 2024 की बात कर रहा हूँ। और वही हाल में बैठा हुआ डिसीजन लिया कि मैं मार्च में एमराल्ड करूंगा। दोस्तों, न बेस न स्ट्रक्चर ना, लेकिन वो पूरा हुआ, मार्च में पूरा हुआ साथियों। वही हाल इस हमारे स्टार एमराल्ड की है दोस्तों, कि 13 मार्च तक ये नहीं डिसाइड था कि मैं स्टार एमराल्ड करूंगा। मैंने एक एक साथी से अपने बातचीत किया फोन पर, पर्सनली उनके टारगेट पूछा, उनका स्ट्रक्चर देखा। मुझे लगा कि हाँ ये काम कर सकता है। किसी का टारगेट मैंने घटाया, किसी का टारगेट मैंने उसकी स्ट्रक्चर और उसकी क्षमता के हिसाब से बढ़ाया। फिर हमने सारे लोगों का नोट किया टारगेट, तो मुझे लगा कि ये तो हो सकता है। फिर 13 मार्च को हमने डिसाइड किया कि मैं स्टार एमराल्ड कर रहा हूँ, इस महीने कर रहा हूँ साथियों। और लिख दिया हर जगह, अपने विजन बोर्ड पर लिख दिया, अपने पॉकेट में, अपने पर्स में साथियों मैंने लिख लिया कि मैं इसमें, और अपने मोबाइल पर भी मैंने लगा दिया कि मैं स्टार एमराल्ड कर रहा हूँ मार्च 2025 में साथियों। और वो हो गया साथियों। मैं आता हूँ उस पर। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल था साथियों, न मेरा न मेरे टीम का, मैं मानता हूं सबसे बड़ा जो रोल था वो था जो पावर ऑफ ड्रीम, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, उसको मैं देता हूं साथियों। ये इतनी ताकतवर चीज है साथियों। एक बार आप डिसीजन लीजिए और उस डिसीजन को फिर अपना ड्रीम बना लीजिए साथियों, ड्रीम बना लीजिए। और ड्रीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों, कि वो कुछ भी कर सकता है अगर वो ड्रीम आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है हमारा ये मस्तिष्क, ये हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है ये बहुत पावरफुल है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क एक हवेली की तरीके से है। हमारे मालिक के लिए अवचेतन मस्तिष्क मालिक है, सचेतन मस्तिष्क एक नौकर है। और जो चीज लगता है कि हमारे मालिक के लिए सही है, उसी चीज को वो अंदर जाने देता है। ऐसे आप समझें कि जैसे एक हवेली है, हवेली के बाहर एक पहरेदार है साथियों। क्या म्यूट है म्यूट सर, हो आप गए। एक बार आप आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है सर। मालिक से मिलना इसका जरूरी, वो बताता है कि मैं मालिक का नजदीकी हूँ, उसी को जाने देता है साथ में। तो ऐसे ही आपका ये सचेतन मस्तिष्क है, एक पहरेदार के रूप में काम करता है अचेतन मस्तिष्क के। ये पहली बार तो 2-4 बार आप रिजेक्ट करेगा। जैसे आप जो है गेट पर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मालिक से मिलना है, तो पहरेदार आपको हटा देता है कि नहीं नहीं, वो किसी से नहीं मिलेंगे, तुम जाओ, तुम्हें मिलने का कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप रिक्वेस्ट करते हैं फिर भी वो आपको हटा देता है। आप 4-6 बार आते हैं, वो उसको लगता है कि शायद इसका जरूरी है, वास्तव में मिलना जरूरी है मालिक से, और फिर उसको आप जाने देते हैं। और जब वो अंदर जाता है, अंदर जाता है, और जो मालिक है उसको ठिका, उससे जब वो बातचीत करके बाहर निकलता है, फिर वो दोबारा जब आता है तो फिर वो पहरेदार नहीं रोकता है उसको, फिर वो उसको आराम से जाने देता है। अर्थात जब आप अपने ड्रीम के बारे में बातचीत हमेशा सोचते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड से आप सोचते हैं, और आपके उसको लगता है कि यार ये हमारे मालिक के लिए, अचेतन मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है, ये अच्छा व्यक्ति है, इसको जाने देते हैं अंदर को, तो फिर वो जाने देता है। लेकिन गलती से अगर गलत विचार चला गया कि नहीं, अगर पर्ल गलती से घुस गया हवेली में, तो वो जाकर के उस मालिक को बताएगा जो स्टार एमराल्ड का टारगेट लेकर के बैठा है, नहीं आप पर्ल नहीं, आप स्टार एमराल्ड नहीं कर सकते हो, अपना स्ट्रक्चर देखो। बोले लगा ना दम म्यूट कर दीजिए एक बार। चेतन मस्तिष्क में स्टार एमराल्ड घुस गया, और अभी मालिक जो है पर्ल पर है, पर्ल की सोचा है, तो वो बताएगा, तरीका बताएगा कि नहीं आप कर सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपके टीम के साथी बहुत अच्छे हैं, ये तो बड़ा आसान काम है, देखो फला ने कर लिया, उसने कर लिया। यानी आपके मालिक को प्रमोट करेगा कि नहीं आप कर सकते हैं। लेकिन गलती से अगर छोटी चीज चली गई, पर्ल चला गया दिमाग में, और मालिक जो है यानी आपका अचेतन मस्तिष्क बड़ा टारगेट बना करके, स्टार एमराल्ड का टारगेट बना करके बैठा है,
तो वो उसको बताएगा कि नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर छोटा है, आपके लोग छोटे हैं, आपकी टीम छोटी है, आप नहीं कर सकते हैं। और यदि बार बार आपने पर्ल को जाने दिया अपने अचेतन मस्तिष्क में, तो आपका टारगेट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज आपको चाहिए उसको सचेतन मस्तिष्क से आप बार बार उसके बारे में सोचिए साथियों, बार बार लिखिए, बार बार विजुअलाइज करिए, तो वो चीज आपके अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है। और अवचेतन मस्तिष्क इतना पावरफुल है कि फिर वो उस चीज को कर देता है साथियों। थोड़ा सा मैं अपने आपको वर्क एथिक्स के बारे में बताऊंगा। इस जो मार्च महीने में हमने किया, चूंकि 6:51 हो गया है और इस पोर्टल की गरिमा है कि हम 6:55 पर इसको अपने सीनियर को हैंड ओवर करेंगे साथियों। तो मैंने बस साहब को सुना था, उन्होंने कहा है कि आपके टारगेट का 1% बिजनेस कहाँ से आएगा ये आपको पता होना चाहिए साथियों। लेकिन मैंने अपने 200 साथियों को अपने संपर्क में लिया, डायरेक्ट टच में लिया, एक एक आदमी का टारगेट लिया, और उस तरीके से तो 50 लाख बिजनेस का मतलब है कि 1%, 50,000 बिजनेस कहाँ से आएगा साथियों। लेकिन मेरे पास 10,000 बिजनेस भी कहाँ से आएगा इसका आंकड़ा था, उस व्यक्ति का नाम था, उसका आईडी नंबर था, उसका मोबाइल नंबर मेरे पास था। यानी 0.2% भी जो बिजनेस से आएगा वो आंकड़ा हमारे पास था दोस्तों। हमने 25-30 लोगों को डेली फोन करने का टारगेट बनाया था, लेकिन इनफैक्ट मैं 50, 60, 70 फोन भी कर लेता था, डेली फोन कर लेता था। डेली मैं 13 तारीख के बाद से अपने साथियों का नाम लिखा, आईडी नंबर लिखा, उनका टारगेट लिखता था, और ये मिरेकल मॉर्निंग से पहले सारा काम कर लेता था। उनका कितना बिजनेस कल हो गया, और टारगेट में से जितना हो गया उसको माइनस करता, अभी कितना बिजनेस उनका आना है ये नोट करता, और फिर नोट करता आज कितना करवाना है, आज कितना करवाना, फिर अलग से नाम नोट करता, उनका आज का टारगेट नोट करता, और फिर मेरेकल मॉर्निंग खत्म होने के बाद डेली 2 घंटा 7 से 9 उनसे बातचीत करता, उनको बताता कि आज आप जो आपका टारगेट है, मैं अपने टारगेट का कभी नाम नहीं लिया, जो आपका टारगेट है उसके हिसाब से आज आपका इतना क्लोजिंग होना चाहिए सर, ये कंपलसरी है, और इससे आप जो है अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं साथियों। ये काम मैं डेली करता था, 13 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक ये काम हमने किया साथियों। और डेली इसको मैं मॉनिटर करता। मैंने न किसी की ए लेग देखा, न किसी की बी लेग देखा, न किसी की सी लेग देखा, सबकी बी में जाकर के मैंने सबसे बातचीत किया, सबसे टारगेट नोट किया साथियों। और अपने 20 होनहार साथियों के ए बी दोनों लेगों में जाकर के हमने संपर्क साधा, मीटिंगें किया साथियों, और ये सारी चीजें लास्ट में हो गई। लास्ट वाले दिन मैं सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठा था, मैं कहीं नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे बैठा था। मैंने बोल दिया था कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। राकेश सर चूंकि उसके पहले शाम को मीटिंग करते थे, तो उसमें उन्होंने सिखाया था कि आपको क्लोजिंग के दिन सिर्फ अपने घर में रहना है, चाय पानी अपने मेज पर ही करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने साथियों से आपको फोन कॉल पर बातचीत करना है। तो मैं हर हर 10 मिनट और 15 मिनट पर अपना जो जो मेन लीडर्स हमारे थे उनका बिजनेस देखता साथियों, और इसके बाद फिर उनको फोन करता, क्या प्रगति है, टारगेट कहीं कम तो नहीं हो रहा है, कहीं से कम होता फिर कहीं से बढ़ाता साथियों। और 8:30 बजे जाकर के ये टारगेट पूरा हुआ साथियों, खुशी हुई। और फिर मैं रुका नहीं घर पर, जैसे ही टारगेट हमारा पूरा हुआ, मैंने एक कल्चर बना रखा है अपने टीम में कि क्लोजिंग के दिन हमारा प्रत्येक सीनियर साथी पीयूसी पर होता है, वहीं पर सारे साथी आते हैं, वहीं पर हम लोग क्लोजिंग की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। मैं तुरंत फिर तैयार होकर के अपने नजदीकी पीयूसी पर गया, वहां साथियों का हौसला अफजाई किया, और वहां पर जो साथी हमारे अपने टारगेट को पूरा करने वाले थे उनका टारगेट हम लोगों ने पूरा कराया। इस तरीके से साथियों ये हमने मार्च को बीट किया साथियों। और सब प्रभु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, और फिर से कहूंगा इस पोर्टल का और आदरणीय जो हमारे सीनियर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। मैं किसका किसका नाम लूं, शायद नाम छूट जाएगा मुझसे, क्योंकि मैं अंदर से बहुत भाव विह्वल हूँ। तो ये मेरी स्टोरी रही साथियों, अगर कुछ इससे सीख सके हो आप लोग तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। फिर मैं आगे बातचीत करूंगा। ओवर टू पवन सर। थैंक यू सर, थैंक यू आदरणीय पाठक जी। बहुत अच्छी मैंने जो पॉइंट नोट किए हैं सर आपके, आप अपने काम के प्रति एम्बिशियस थे
और आप विजनरी थे, शुरू से ही शौकीन थे अपने बॉडी के प्रति, अपने काम के प्रति। और आपने बताया पावर ऑफ ड्रीम, अगर आपके सपनों में ताकत है तो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। तो सपनों में ताकत होनी चाहिए हम सबके। एक जो सोचने की क्षमता है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जो महसूस करने की ताकत अपने अंदर है, तो हम बहुत बड़ा काम निश्चित रूप से कर सकते हैं। साथियों, 2016 में आदरणीय पाठक सर ने शुरुआत करी और आज स्टार एमराल्ड के लेवल पे हैं। अगर आप मेरी बात को माइंड ना करें, 10-10 साल से साथी एक लेवल पे पड़े हैं, एक लेवल पे बैठे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के कारण बैठे हैं। अगर हमारी सोच बड़ी हो जाए, वो बोलते आदरणीय प्रमोद सर बोलते हैं ना, पाँव की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो अपनी सोच को बड़ी करिए, अपनी सोच को बड़ी करिए, विजनरी बनिए, फ्यूचर देखिए इसका क्या है साथियों। बहुत पावरफुल सिस्टम है ये। जो चीज अपने को स्कूल कॉलेज और माँ बाप नहीं दे पाए, वो चीज इस इंडस्ट्री से हमें प्राप्त हो सकती है। तो ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं लास्ट में हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे जो गार्जियन है इस पोर्टल को चलाने वाले,